नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली है। कहीं कहीं तो ज़्यादा गिरावट भी हुई है। अगर आप टॉप से काउंट करेंगे तो थोड़ी ज़्यादा गिरावट हुई है, लेकिन इसके बारे में मैं आप सभी के साथ अपने दूसरे चैनल पे डिटेल में बात करूंगा शिपिंग और डिफेंस स्टॉक सेक्टर के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक स्टॉक के बारे में बात करूंगा, वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इस कंपनी का शेयर आज 2% गिरकर बंद हुआ है और इसका हाई आज का 5157 का है। आज का लो 4972 का है और क्लोजिंग 5016 की आई है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में बात करने के पीछे का रीजन है, आज कंपनी की कॉन्क कॉल थी और मॉर्निंग में जो कॉन्क कॉल की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है वो काफी दमदार है। उसके बावजूद शेयर आज नीचे गिरा है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, वो तो अभी हम आगे समझेंगे। और एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि HAL में टच 6000 लेवल्स फ्रॉम 6000 लेवल्स इन नेक्स्ट 1 ईयर। अगले एक साल में 6000 रुपए का लेवल HAL दिखा सकता है। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके HAL की कॉन्क कॉल शेयर करना चाहूंगा। HAL के रिजल्ट्स आए थे दोस्तों 14 मई को। रिजल्ट्स की बात करूं तो रिजल्ट्स अच्छे थे, कंपनी के कोई दिक्कत नहीं दिख रही थी। साल दर साल आपको 8% का ड्रॉप जरूर दिख रहा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो बहुत दमदार नंबर्स थे। और साल दर साल जो आपको 8% की प्रॉफिट में गिरावट दिखी, उसके पीछे रीजन था जो लास्ट ईयर जो मार्च क्वार्टर था वो एक्सेप्शनल बहुत तगड़ा क्वार्टर था। उसके सामने थोड़ा डिप थी, लेकिन अदरवाइज ओवरऑल बहुत ही तगड़े नंबर्स थे। अगर मैं बात करूं कंपनी के एबिटा मार्जिन्स की, तो गाइडेंस कंपनी ने पूरे वित्त वर्ष 25 के लिए दी थी 27% की, लेकिन निकले 31.2%, यानी आउट परफॉर्म किया कंपनी ने। अब अगर मैं आज कॉन्क कॉल की बात करूं तो अब वो सुनिए आप एक एक करके। कंपनी इज गाइडिंग फॉर 7% to 8% रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन एन एबिटा मार्जिन ऑफ 31% एट द ऑपरेटिंग लेवल। Company is guiding for 8% to 10% revenue growth, but expects double-digit growth from next year onward. तो कंपनी कह रही है 7 से 8% रेवेन्यू उठाएगी कंपनी, ग्रो करेगी, साथ ही साथ एबिटा मार्जिन 31% पे रहने की अनुमान है ऑपरेटिंग लेवल पे, और गाइड कर रही है 8 से 10% की रेवेन्यू ग्रोथ, और अनुमान लगा रही है, एक्सपेक्ट करती है कि भैया अगले साल से डबल डिजिट ग्रोथ आएगी। तो ये कॉन्क कॉल की तरफ से अपडेट आ रही है। आगे कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डबल डिजिट ग्रोथ इन द करंट ईयर, बट द गाइडेंस रिमेन्स 8% to 10%। कंपनी कह रही है कि हो सकता है कि इस साल भी हम डबल डिजिट ग्रोथ दे दें, लेकिन गाइडेंस हमने जो दी है वो 8 से 10% की दी है। तो गाइडेंस जो दे रही है ना कंपनी, बहुत कंजर्वेटिव होके दे रही है, ऐसा कॉन्क कॉल से समझ में आ रहा है। इससे ज्यादा परफॉर्म कर सकती है, ये भी मानना है कंपनी के मैनेजमेंट का। तो कॉन्क कॉल में मेरे को दमदार कमेंट्री दिख रही है। आगे कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट्स इट्स रिपेयर एंड ओवरहॉल बिजनेस टू रिमेन रोबस्ट एंड बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इट्स रेवेन्यूज इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डिकेड्स। डिकेड्स भाई साहब, दशक की बात चल रही है यहाँ। तो दमदार कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, दमदार कंपनी के पास रिपेयरिंग ऑर्डर्स हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, ऐसा कंपनी कह रही है। कंपनी ऑल्सो मेंशन दैट द सुखोई 30 अपग्रेड प्रोग्राम इज एक्सपेक्ट टू स्टार्ट ग्रोइंग इन द नेक्स्ट 6 मंथ। आपको पता है ना सुखोई 30, तेजस, सुखोई 30, ये सारे, तो ये कह रही है कंपनी कि अगले 6 महीने में अपग्रेड प्रोग्राम शुरू हो सकता है। एंड द aircraft order is expected to kick in around 5 to 6 year with value of around rupees 60,000 करोड़। कंपनी कह रही है कि सुखोई का प्रोग्राम जो है अपग्रेड प्रोग्राम, वो तो अगले 6 महीने में शुरू हो सकता है। साथ ही साथ कंपनी कह रही है कि एयरक्राफ्ट के जो ऑर्डर हैं वो दमदार उछलेंगे अगले 5 से 6 सालों में, और अनुमान यह है कि 60,000 करोड़ तक के आ सकते हैं। तो भाई साहब आगे कंपनी को बहुत दमदार ग्रोथ दिख रही है, गाइडेंस दमदार आ रही है। शेयर का प्राइस 5000 पे है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। अब HAL का शेयर अगर किसी के पास है तो सिंपल और वन एंड ओनली राय होगी भाई साहब, बाय ऑन डिप, फॉरगेट फॉर डिकेड। बस कम से कम दशक के लिए तो छोड़ो, इसे भूलो। तो भाई साहब लेते रहो, गिरावट में खरीदते रहो और बैठे रहो, यही कहना चाहूँगा।
ये स्टॉक में टारगेट रखो ही मत, टारगेट रख दो भाई साहब 5 साल या 10 साल का, मजे लो। जैसे आपको दिख रहा है कि कभी भी कहीं भी जंग शुरू हो जाती है और जंग लड़ी जा रही है आसमान में आजकल, और बस उसी के ये कंपनी कंपोनेंट बनाने के काम कर रही है, रिपेयर का काम कर रही है, बनाने का काम कर रही है, भारत के लिए कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है। और आपको एक कंपनी से क्या उम्मीद हो सकती है, क्या चाहिए होगा? मेरे को नहीं लगता जो कुछ चाहिए होगा फुलफिल होगा यहाँ पे। मुझे लगता है 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का ऑलरेडी हो गया है। ये डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है और 3,35,000 करोड़ का एक सरकारी कंपनी का मार्केट कैप हो रहा है भाई साहब। तो ये कंपनी 10 लाख करोड़ हो जाएगी भाई साहब, जिस हिसाब से कंपनी के पास ऑर्डर या बेहतरीन कामकाज दिख रहा है ना। आने वाले 5-6 सालों की बात करें तो पॉसिबिलिटीज़ हैं डबल या ट्रिपल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को लगता है ये है स्टॉक, दमदार स्टॉक है और दम रखता भी है। गिरावट में आप मौके तलाश सकते हैं। और वैसे ही आप देखो ना, BEL तो लाइफ हाई पे लाइफ हाई हिट कर ही रहा है, इसका लाइफ हाई रह गया है अभी, तो कभी भी इसमें भी जल्दी आपको लगते हुए दिख सकते हैं। और लाइफ हाई 5600 का है और उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत गया तो आपको शॉर्ट टर्म में ही पैसा बन जाए। तो मेरे को लगता है अभी शॉर्ट टर्म का ना सोचते हुए लॉन्ग टर्म में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाओगे तो अच्छा है। और कॉन्कॉल मेरे को अच्छी लग रही है और आगे 2 साल की कॉन्कॉल अच्छी आ रही है, 5 से 6 साल के लिए ऑर्डर्स कंपनी के पास पड़े भी हैं और आते हुए भी दिख रहे हैं। तो सब कुछ दमदार दिख रहा है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।